गणेशाय नमः। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख मास के समान दूसरा कोई महीना नहीं है। सत्यु के समान दूसरा कोई युग नहीं है। वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है। तरह गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान कोई दानी नहीं है। भार्या के समान कोई सुख नहीं है। कृष्टि के समान कोई धन नहीं है। जीवन के समान कोई लाभ नहीं है। उपवास के तुल्य कोई तप नहीं है। दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। दया के समान कोई धर्म नहीं है। मित्रों के समान कोई ज्योति नहीं है। भोजन के तुल्य कोई तृप्ति नहीं है। खेती के समान कोई व्यवसाय नहीं है। धर्म के समान कोई मित्र नहीं है। सत्य के समान कोई यश नहीं है। आरोग्य के समान कोई आनंद नहीं है। केशव के सिवाय कोई रक्षक नहीं है। लोक में वैशाख के समान पवित्र दूसरा कोई महीना नहीं है। इसको कम ही लोग जानते हैं। वैशाख मास में सबसे उत्कृष्ट है। यह शेषनाग पर सोने वाले भगवान को सदा प्रिय है। भगवान के प्रिय इस मास को जो मनुष्य बिना व्रत किए हुए व्यतीत करता है, वह सब धर्मों से बहिष्कृत होकर शीघ्र ही पशु योनि में प्राप्त हो जाता है। जिन मृत्य धर्मियों का वैशाख मास बिना व्रत के व्यतीत होता है, उन श्रेष्ठ धर्म धारण करने वालों की सब इष्ट पूर्ति वृथा होती है। जो मनुष्य नियम से वैशाख महीने में भोजन कराने में प्रवृत्त होते हैं, वे अवश्य विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इस प्रकार इस संसार में अनेक प्रकार के धन हैं और नाना प्रकार के व्रत हैं। ये सब शरीर को अत्यंत क्लेश तथा पुनर्जन्म देने वाले हैं, परंतु वैशाख महीने में स्नान मात्र से ही मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। जो पुण्य सब प्रकार के दान से होता है और जो फल सब तीर्थों में होता है, वह फल वैशाख महीने में केवल जलदान से हो जाता है। यदि जलदान हटाने वाले पंखे का दान जो पुरुष नहीं करता, वह नरक की यातनाओं को भोगकर संसार में पातकी होता है। हे महाराज, आध्यात्मिक इत्यादि दुखों की शांति के लिए वैशाख महीने में छाते का दान एक बार प्रयत्न से अवश्य करना चाहिए। विष्णु के प्रिय वैशाख महीने में जो मनुष्य छाता दान नहीं करता, वह संसार में छायाहीन महाक्रूर तथा पिशाच होकर रहता है। जो विष्णु के प्रिय दिव्य वैशाख मास में खड़ाऊ दान करता है, वह यम के दूतों का तिरस्कार करता हुआ विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख महीने में जूता दान करता है, वह नरक की यातना नहीं भोगता और न तो उसको संसार में दुख होता है। खड़ाऊ मांगने वाले ब्राह्मण को जो खड़ाऊ दान करता है, वह निसंदेह करोड़ों जन्मों तक इस प्रकार से राजा होता है। जो मनुष्य मार्ग की थकावट हटाने के लिए अनाथ मंडप बनवाता है, उस पुण्य का फल ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते। मार्ग में थके हुए ब्राह्मण को जो आश्रय देता है, उस पुण्य के फल को ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। मध्यकान काल में आए हुए ब्राह्मण के अतिथि को यदि कोई भोजन करावे, तो इसके विश्रांति के फल को ब्रह्मा भी स्थिर नहीं कर सकते। हे नराधिप, मनुष्य को अन्नदान करना तत्काल तृप्ति कराता है। अतएव संसार में अन्नदान के सदृश कोई दूसरा दान नहीं है। भोजन न किए हुए मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण इत्यादि सभी असह्य होते हैं, परंतु भोजन कर लेने पर निश्चय ही ये सब भले जान पड़ते हैं। अतएव अन्नदान के समान न कोई दान था और न होगा। जिसने मार्ग में थके हुए ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया, वह संसार में पिशाच होकर अपने ही मांस को खाता है। इस कारण ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्नदान करना चाहिए। हे राजन, अन्न देने वाला माता पिता इत्यादि को भी भुलवा देता है। इससे त्रिलोकवासी अन्न की प्रशंसा करते हैं। माता तथा पिता जन्म के हेतु हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न देने वाले को पितर कहते हैं। हे राजन, अन्नदान में सभी तीर्थ हैं, अन्नदान में सब देवता हैं तथा अन्नदान में सब धर्मवास करते हैं। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। स्कंद पुराण के वैशाख महत्व का नारद और अम्बरीश संवाद आज की दान की महिमा का 3 अध्याय संपूर्ण होता है।